मैं हूँ दिव्या और अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो की, जिसका नाम है पार्ट 7। पार्ट 7 में अब हम बात करेंगे, हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट था, कि वो जब उनका जब सरप्लस सीड्स हो जाती थी तो वो कहाँ बेचते थे, कैसे क्या करते थे उनका। अब हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे हमारी जितने भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पालमपुर में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और जिस भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए हो तो वो मेरे लिंक में कमेंट करें। ठीक है, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है पालमपुर में। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि जो फार्मिंग्स बिसाइड्स द फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो, मतलब जिसमें फार्मिंग इंक्लूड ना हो और सारी जो एक्टिविटीज़ होती है हमारी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी, डेयरी एक्टिविटीज़ होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट की सारी जो एक्टिविटीज़ आती है ये आती है हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर में कितनी थी, 75%। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। मतलब जो एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। और उसका कितने परसेंट लोग इस चीज़ पर डिपेंड है, 25%। 75% लोग क्या थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते थे, और अब 25% लोग क्या करते हैं, हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसमें हमारे 4 पार्ट्स हैं, डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और एक है हमारा शॉपकीपर्स। तो अब हम इस चीज़ के वीडियो के बारे में बात करेंगे, इन चारों पार्ट्स के बारे में, कि लोग वहाँ के लोग ये 4 चीज़ें मेनली करते थे 25% के अंदर। सबसे पहले हमारा आता है डेयरी। डेयरी क्या थी, द कॉमन एक्टिविटी। हम सबको पता है कि हम सबको मिल्क चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ आवर डाइट होता है। तो डेयरी अब वहाँ पे भी पालमपुर में जो काउज वगैरह क्या करती थी, मिल्क प्रोवाइड करती थी अपने को, तो उसका हम कैसे यूज़ करते थे, कहाँ बेचा जाता था, ये सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। डेयरी द कॉमन एक्टिविटी। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। डेयरी क्या थी, एक कॉमन एक्टिविटी थी बहुत सारी फैमिलीज की पालमपुर में। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास। क्योंकि जो बफेलोज होती है उनको खाने के लिए जो उनको चारा वगैरह चाहिए थी, तो वो क्या यूज़ करती थी, मेनली ग्रास खाती थी वो बफेलोज वगैरह, एंड ज्वार एंड बाजरा डेट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। तो जो बफेलो ये सब खा के जो मिल्क प्रोवाइड करती थी वो क्या बेचा जाता था, वो जो मिल्क है वो कहाँ बेचा जाता था, द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, द नियर बाय लार्ज विलेज। 2 traders from Shahpur town has set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far away towns एंड सिटीज़। तो वो ये चीज़ कहना चाहता है कि वहाँ से क्या होता था, जो दो आगे एकदम रायगंज में हमने उस मिल को बेच देते थे, और क्या होता था, दो ट्रेडर्स थे शाहपुर टाउन के, वो क्या करते थे, इन सब मिल को क्या करते थे, कलेक्ट करके एक चीलिंग सेंटर उन्होंने बना रखा था रायगंज में। तो वहाँ से क्या होता था, आगे वो मिल क्या होता था, ट्रांसपोर्ट हो जाता था अवे फार अवे टाउन्स और सिटीज़ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी सेकंड पॉइंट की, जिसका नाम है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर हमारे क्या होता था, नेक्स्ट हमारी कौन सी एक्टिविटी की जाती थी, नॉन फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या चीज़ करते थे, हमारे उसमें मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो के एज हम इसको लगा सकते हैं इंडस्ट्री जैसा काम किया जाता था। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। क्योंकि पालमपुर एक विलेज है तो वहाँ पे बहुत कम इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप की जा सकती है। तो वहाँ पे क्या था, 50 से कम लोग वहाँ पे क्या करते थे, मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी को करते थे। अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स। तो वो ये चीज़ कहना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा that takes place in the big factories in the towns and cities. Manufacturing in Palanpur involves very simple production methods. तो ये क्या जाता है, जैसे टाउन में क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई, लेकिन पालमपुर है तो एक गांव, तो गांव के अंदर क्या है, बहुत सिंपल, मतलब एज लगा ले हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह लगा ली, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, मतलब एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप की जाती थी, जिसमें क्या होता था, बहुत सिंपल प्रोडक्शन यूज़ की जाते थे, और वहाँ पे जो मशीन्स वगैरह होती थी वो सब बहुत स्मॉल की जाती थी, एंड दे आर डन ऑन स्मॉल स्केल। तो ये सारी क्या होती थी, जो छोटे स्केल पे की जाती थी। दे आर कैरिड आउट मोस्टली होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स, रियली आर लेबर्स हायर्ड। तो ये चीज़ कहना चाहते हैं, इसमें क्या होता था,
इसमें कौन कौन से लोग एंगेज होते थे, वो मोस्टली क्या करते थे, जैसे घर के लोग ही, घर की जो औरतें वगैरह होती हैं, मतलब एज ए घरेलू हम लगा सकते हैं। एक अच्छा एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को लगा के ले सकते हैं। उसमें कहते हैं जो वहाँ के घर की औरतें, उसी में कढ़ाई बुनाई, मतलब बहुत ज़्यादा एक स्मॉल स्केल पे एज ए इंडस्ट्री करती थी। और इसके अंदर कितने लोग एंगेज थे, 50 लोग इसके अंदर क्या थे, एंगेज थे, जो क्या कहते थे स्मॉल स्केल लेवल पे हमारी कहती मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी को करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब छोटी मोटी दुकानें भी तो चाहिए ना हमें खाने वाले की, तो वहाँ पे कहते हैं कुछ शॉपकीपर्स भी थे, मतलब वहाँ पे कुछ शॉप्स भी सेटअप की जाती थी। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, ठीक है, तो वो लोग क्या थे, ट्रेड में इन्वॉल्व थे। ट्रेड का मतलब क्या होता है, सामान को बेचना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, द शॉपकीपर्स इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर। तो वो ये चीज़ कहना चाहते हैं, जो वहाँ पे जो दुकानें वगैरह खुली हुई थी, वहाँ के जो शॉपकीपर्स थे वो बहुत कम थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे वहाँ पे पालमपुर में। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। तो वो ये चीज़ कहना चाहते हैं, वहाँ के लोग क्या करते थे, पालमपुर के लोग वहाँ के शॉपकीपर्स क्या करते थे, गुड्स और सर्विसेज क्या करते, होलसेल रेट पे खरीदते थे और कहते थे, फिर बाद में जाके वो मार्केट में बड़ी बड़ी सिटीज़ में और छोटी छोटी गाँव में जाके वो करते थे, उनको सेल कर देते थे। यू विल ऑल्सो सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स। हमने ये चीज़ भी देखी होगी, जैसे वहाँ पे छोटे छोटे गाँव वगैरह होते हैं, जैसे हमारा जो पालमपुर गाँव है, वहाँ पे क्या होता है, स्मॉल विलेजेस वगैरह में क्या होता है, छोटी छोटी दुकानें वगैरह सेटअप कर दी जाती है, और उसमें क्या होता है, जनरल स्टोर की दुकानें वगैरह खोल लेते हैं, लाइक जो अपनी डेली नीड्स की चीज़ें बेचते हैं, लाइक टूथपेस्ट, वीट, जो छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटेल शॉप्स बोलते हैं, जहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट में चीज़ें बेची जाती है। जैसे अपने को कोई 2 पाउच चाहिए शैम्पू के, किसी को वीट चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होती हैं। A few of the families whose houses are close to bus stand have used a part of the space। तो ये चीज़ कहना जाता है। और कुछ कुछ फैमिलीज क्या होते थे, ये बस स्टैंड के पास लगाई जाती थी, ठीक है, और यूज एज अ पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स दे सेल इटेबल्स। और क्या कहते थे, जो अपन देखा ये बस स्टैंड के पास कुछ छोटी छोटी दुकानें खोल जाती है, तो ये लोग वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पे जाके अपनी दुकानें खोल लेते हैं, क्योंकि बस स्टैंड के पास लोग का डेली का आना जाना होता ही है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, सेलिंग अपनी सेल ज़्यादा अच्छी हो सकती है, तो वो वहाँ पे क्या करते थे, अपने बस स्टैंड के पास में खोल लेते थे, और वो क्या मेनली सेल करते थे, दे सेल इटेबल्स। ठीक है, अब हम अपने फोर्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। देयर आर ए वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। ठीक है, हमने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा ही था कि पालमपुर के अंदर कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, तो पालमपुर के अंदर हमने ये चीज़ देखा ही था कि हमारा पालमपुर जो गांव है वो कौन कौन सी जगह से कनेक्टेड था। एक रायगंज से कनेक्टेड, जो रायगंज एक थोड़ा सा बड़ा विलेज है, और एक टाउन से कनेक्ट था जिसका नाम क्या था, शाहपुर। तो वो जो उसका वहाँ पे आने जाने का सिस्टम था वो किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, क्योंकि हमारा वहाँ से सामान वगैरह भी बेच जाती है, ये भी हमने अपनी वीडियोज़ में पढ़ा था। तो वो ये चीज़ कहना चाहते हैं, वहाँ पे देयर आर ए वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। तो पालमपुर से रायगंज क्या होते थे, बहुत सारे व्हीकल्स कनेक्टेड थे। कौन कौन से, रिक्शा वाला, मतलब किसी पीपल को वहाँ पे जाना है तो रिक्शा के थ्रू वहाँ पे जा सकते थे, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलोक कार्ट एंड बोगी आर यूज्ड आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो वही चीज़ कहते थे, कुछ लोग क्या कहते थे, बुलक कार्ट वगैरह चलाते थे, बोगी, पीपल उसको ड्राइव करके लेके जाते थे, एज ए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का भी वो काम करते थे। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कहना चाहते हैं, फेरी का मतलब होता है या तो वो लोगों को इधर से उधर, मतलब एज रिक्शा में अपन जाते, रिक्शा में एक यहाँ से जाते वहाँ पे, और किराए के बेस पे अपन चले जाते थे। तो वो ये चीज़ कहना चाहते हैं कि वो दे फेरी पीपल, या तो वो लोगों को इधर से उधर करने का काम भी करते थे, मतलब एज ए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी हेल्प करते थे, एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। और उसके बदले उन्हें क्या मिलता, किराया देते थे ना, पता उन्हें एज ए रिटर्न उनको पेड मिलता था। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में क्या होता है, वहाँ पे पिछले कुछ साल से आज के टाइम पे कहते हैं ग्रोथ होती ही जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।